आप सभी माताओं बहनों को ब्रेनवे परिवार के तरफ से इस पावन पर्व जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्र जो इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाते हैं। माताएं अपने औलाद, अपने संतान के लंबी और सुख समृद्धि वाली जीवन की कामना करती है, जिसमें वो आज जिसको निर्जला व्रत बोला जाता है, जिसमें वो जल की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालती। उन सभी माताओं बहनों को कुमार दिवाकर का प्रणाम और आप सबको अनंत शुभकामनाएं। मान्यता है कि एक गंधर्व राजकुमार जिनको बहुत कम उम्र में राजपाट मिल गया, जीमूतवाहन नाम था, उनकी शादी माल्यावती नाम की कन्या से होती है। उनका राजपाट में मन नहीं लगता है, वो अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं अपने पिता की सेवा करने के लिए। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक दिन एक ऐसी महिला से भेंट होती है जो रो रही होती है। वो बड़े दयालु और परोपकारी भाव के थे। जब वो उस वृद्ध महिला को देखते हैं तो उनसे रोने का कारण पूछते हैं तो पता चलता है कि वो एक नागवंशी महिला है और जो पक्षीराज गरुड़ है उनके द्वारा रोज नागों के बच्चों को खाने की एक नियम थी। रोज गरुड़ देवता के द्वारा एक नाग को खा लिया जाता था। अगले दिन बारी उस महिला के इकलौते संतान की थी। इस बात से वो महिला बहुत दुखी परेशान रो रही थी। जब ये बात उस राजकुमार को पता चलती है तो राजकुमार उस महिला से वादा करते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके औलाद को कुछ नहीं होगा। और जहाँ पे भोजन के रूप में गरुड़ के लिए महिलाएं अपने बच्चों को रखती थी, वहीं पे कपड़े में लपेट के जीमूतवाहन को वहाँ रख दिया जाता है। ये खुद वहाँ चले जाते हैं। गरुड़ देव के द्वारा जब उनको लेके जाया जाता है तो उनमें न किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होती है, न चिल्लाना, न कुछ भी नहीं। इस बात से उन्हें आश्चर्य होता है। तो जब वो देखते हैं तो गरुड़ देवता को इस बात का आश्चर्य होता है और आश्चर्य में वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, क्या बात है। तो सारी कहानी उस राजकुमार के द्वारा उस गरुड़ देवता को सुनाई जाती है। इससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और उस राजकुमार को जीवन दान दे दी जाती है। ये पर्व इसी उपलक्ष्य में, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी उपलक्ष्य में ये पर्व एक माँ के द्वारा अपने बच्चे, अपने संतान के लंबी उम्र के लिए, उसके दीर्घायु होने के लिए, उसके समृद्धि के लिए की जाती है। आप सभी को इस पावन पर्व की एक बार फिर से अनंत शुभकामनाएं।